चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग ये संख्या जो है दिया है ना उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कुछ लड़के लोग कि 2 साल वाले समझ नहीं आया सर करके, तो ये राशि को चेंज कर देते हैं। ठीक है, 2 ही साल का बता देते हैं, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे सभी लोग, और डाउट होगा तो सभी लोग पूछना। ठीक है, ऐसे ही मत बैठे रहना। तो ये 2 वर्ष लेते हैं, 2 वर्ष समझ नहीं आया ना, तो 2 वर्ष लेते हैं, इसमें परसेंट में भी चेंज कर देते हैं 5%, और इधर लिख लेते हैं कितना, ये 4,000 लिख लेते हैं। ठीक है, सभी को दिख रहा है ना। तो ये 4,000 लिखा, 4,000 की धन राशि पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। इतना समझ में आ गया सभी को? सभी बच्चे बोलो हाँ कि ना, समझ गए? ठीक, तो 4,000 का 5%, 4,000 का 5% कितना होगा? बोलिए जल्दी जल्दी। 1 0 1 0 1 0 1 0 काट दिए तो 5 चौके 20, 200। तो ये हो गया अपने पहले वर्ष का। ठीक है, यूर गॉट इट बच्चे? पहले वर्ष का कितना हो गया? 200 रुपये। फिर सेकंड वर्ष का निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो सेकंड वर्ष में भी साधारण ब्याज सेम लगता है करके बोला हूं बच्चे। ठीक है, तो 200 रुपये इसका भी सेम लगेगा, और 2 वर्ष के लिए बोले हैं। 3 वर्ष के 3 वर्ष के लिए निकाले थे उस टाइम, तो 3 चार्ट लिए थे। ठीक है, अब 2 वर्ष के लिए 2 ही चार्ट लेंगे, तो इसका ना फिर से 5% निकालना है, 5% ये वाले राशि का। ठीक है, ऐसे अंडरलाइन कर लेना। तो 200 का 5%, इधर देखिए 200 का 5% कितना होगा? 5 गुने 10, 10 आया। ठीक, अब मैं बताया था कि ये साधारण ब्याज होता है। ठीक है, ये अपन का साधारण ब्याज मतलब एसआई, और इन सभी को जोड़ देंगे तो क्या होगा? ये सीआई बन जाएगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ना? तो ये अपना सीआई हो गया, ये एसआई हो गया। तो एसआई को पहले जोड़ लेते हैं, 2 2 4, 400 हो गया। ठीक, समझ गए बच्चे? 2 2 400 ये हो गया, और 410 रुपये ये हो गया, 410 रुपये। दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 10 रुपये। तो अंतर कितना पूछा है? साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना आएगा? 10 रुपये। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? 2 वर्ष बोल रहे थे, 2 वर्ष तो इजी है, मैं तो ले गया था 3 वर्ष, लेकिन 3 वर्ष में भी आप लोग नहीं समझे। किसको किसको समझ नहीं आया? बोलिए जल्दी बोलिए। अच्छा, ये दिव्या बच्चे को समझ नहीं आया। ठीक है दिव्या बेटा, इधर देखो कहाँ पे समझ नहीं आया। ये यही वाला ना, तो इसका बेटा इसका 2%, 5% लेना है 200 का। 200 का 5% कितना होगा? ये परसेंट निकालना आता है कि नहीं आता? पहले ना मैं पिछले वीडियो में भी बताया, इसी कारण ना पहले परसेंट को पढ़ाया था। ठीक है, तो 1 0 कट गया, ये 1 0 कट गया, 5 दूने 10, ये आया अपना 10। और कहाँ पे समझ नहीं आया? अरे इजी तो है यार, कैसे कर रहे हो? ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी लोग को? तो चलिए फिर से एक बार और देखते हैं। यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको ले लेते हैं 42,000। कितना लेते हैं? 42,000। ठीक है बच्चे, और इसको ले लेते हैं 1%। तो चलिए आप लोग हल कीजिए, जल्दी से हल करके दीजिए मुझे।
कोई बता सकता है? नहीं बन पाएगा ना। तो चलिए इधर देखिए, 42,000 है, ठीक है। ये क्या है? मूलधन, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इसका डेफिनेशन मैं पहले से लिखा दिया था, वो पहले से प्रोवाइड कर दिया था और पीडीएफ भी भेज दिया था, आप लोग देखे ही नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती? ठीक। तो ये 42,000 का कितना बेटा? 1%। 1% निकालेंगे तो किससे भाग देंगे? 100 से, डिवाइडेड इंटू 100 से। बेटा तू ध्यान दे, ठीक है ना? इधर उधर क्या कर रहा है? परसेंट निकालने आता है? आता है ना? हाँ, तो चल बताइए कैसे काटूं? ये 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, कितना आया? 420, ठीक है ना? बोलो बच्चे, समझे कि ना? हाँ ठीक। तो 420 आया ये, और 2 साल के लिए बोला है, तो इसका 1% निकालेंगे। 420 का मतलब ये हो गया अपना, ये पहले वर्ष का, और अपन लोगों को निकालना है 2 वर्ष का, ठीक। तो 2 वर्ष का निकालेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 420 रुपया। पहले वर्ष में भी 420 लगेगा, साधारण ब्याज सेम लगता हुआ आएगा नीचे तरफ, ठीक है। जितना भी साधारण ब्याज लगाओगे उतना ही लगता चला जाएगा, लेकिन अगर दूसरे वर्ष में यहाँ पे जो ये ब्याज है ना, उसका इधर और बढ़ता चला जाएगा, मतलब ब्याज ऊपर ब्याज लगाना ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, ठीक है। तो ये ब्याज का इधर और लगेगा, कितना लगेगा? कितने परसेंट की दर से लगेगा? जल्दी बोलिए बेटा। तो 420 है, उसका 1% की दर से लगेगा, तो इसका कितना होगा? 1% कितना होगा? तो 4.2, कितना? 4.2। अब फिर पूछा है यहाँ पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर पूछा है कि नहीं? तो चलिए बताइए क्या होगा। साधारण ब्याज ये है बोला, ठीक। तो इसका टोटल कितना होगा? ये सी आई है पूरा, मतलब एस आई, ठीक, सॉरी, एस आई है ये, ठीक। उसके बाद ये टोटल कितना, इसको क्या बोलेंगे बेटा? सी आई, ठीक। ये एस आई हो गया और ये सी आई हो गया, मतलब पूरे का टोटल, पूरे का जोड़, ठीक। तो 420 में 420 कितना हुआ? 840 रुपया। अब 840 रुपया में ये सभी का टोटल जोड़, मतलब ये 4.2 भी जुड़ेगा, तो 844.2, तो कितना आएगा? माइनस करेंगे तो जल्दी बोलिए। 0.440 इतना आएगा। अंतर कितना आएगा? यहाँ पे लिख देते हैं 4.2, इसका आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी लोग को कि और बताने की जरूरत है? बोलिए बच्चे, ठीक है ना? आ गया समझ? किसी को कोई डाउट अगर होगा तो बता दीजिए, ठीक है ना? नहीं है ना? क्लियर? तो एक बार सुन लीजिए, हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं ना, तो पूरा इसी मेथड में पढ़ने वाले हैं। ये निकाल रहे हैं ना, ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का, उसके बाद ब्याज ऊपर ब्याज। अगर तीसरे वर्ष का लेते ना, तो यहाँ पे और आता बेटा, ठीक। और इसका भी ब्याज लगता, इसका भी ब्याज लगता, और इसका भी ब्याज लग जाता, ठीक है ना? अच्छा, नोट करना है, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग कल क्या पढ़ने वाले थे? वैसे 2 दिन का मेरा छुट्टी हो गया तो क्लास नहीं ले पाया था, ठीक है। तो फिर कल हम लोग पढ़ने वाले हैं ये, इसका मतलब ये अगर आप लोग को दे दिया बट्टे में 1/2% ऐसे दे दिया, या फिर 12 से ही 1/2%, या फिर 2.5 ऐसे करके दे दिया, तो इसको कैसे चेंज करना है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद
अगले दिन इसको पढ़ेंगे। ये अपना दे दिया माह में या फिर सप्ताह, नीचे लिख लेते हैं, माह में दे दिया या फिर सप्ताह में दे दिया। ठीक, माह में दे दिया, सप्ताह में दे दिया और साल में दे दिया। तो ये बेटा कैसे कैसे निकालना है इस सभी चीज को पढ़ेंगे। मात्र चक्रवृद्धि ब्याज का 3 ट्रिक ही बताऊंगा, 3 ट्रिक में आपका सभी लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया सभी बच्चे को? बोलिए एक बार हाँ कि ना। आ गए ना? ठीक है यार गड्ढे बच्चे। ठीक, वो कुंदन हंस रहा है। ठीक है, अभी पूरा 32 ही निकल जाएगा बाबू। ठीक, जब सोटा पड़ेगा ना तो देख लेना। अच्छा, इसको नोट कर लिए ना? वैसे तो आप लोग माइंड में ही खेल देते हो। ठीक, तो चलिए बेटा, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो फिर आप सभी को जय जोहार, राम राम। और अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और अपने खालिस्तान का ख्याल रखिए। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, बाय बाय।